नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा हैदर कर्रार शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयतें। हुज़ूर मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अपने खुतबा में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला से मैं आपको अल्लाह ताला से डरने और दुनिया को छोड़ने की वसीयत करता हूँ। तो जो भी हम मुसलमान मोमिन कहते हैं कि अली हमारा मौला है, अली हमारा मुर्शिद है, अली हमारा आका है, तो फिर आका का कहना मानो कि हमारे आका ने क्या कहा, क्या फरमाया। हमारे आका ने फरमाया कि ऐ दुनिया वालों, ये दुनिया किसी से वफा नहीं करेगी, ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी। इससे बेहतर है कि तुम इस दुनिया को छोड़ दो, ये दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। जो भी इस दुनिया से मोहब्बत करता है, इस दुनिया से उल्फत रखता है, ये दुनिया उसी के साथ मोहब्बत नहीं रखती। ये दुनिया जब उनकी सेकंड ख़त्म होते हैं, ये दुनिया कहता है कि चल भाई, तुझे तो अल्लाह ने भेजा किस लिए था और तुमने किस लिए इधर दुनिया की ज़िंदगी बसर कर दी। अल्लाह ने तुझे भेजा था नाम इबादत करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे भेजा था अपने रज़ा के लिए, अल्लाह ने तुझे भेजा था अपने फर्मा बरदारी के लिए, लेकिन तुमने तो दुनिया से मोहब्बत करके अल्लाह की नाफरमानी कर दी, तुमने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर दी। तुझे तो तेरे मुर्शिद ने भी कहा था कि इस दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया तुझे छोड़ने वाली है। मेरे अजीज़ों और भाइयों, आगे हमारे मौला ने फरमाया, तुम इन दुनिया से चमटे हुए हो, ये दुनिया तुम्हें बोसीदा करती जा रही है, कमज़ोर करती जा रही है, इसलिए तुम इस दुनिया को छोड़ दो और अपने आप को मजबूत कर लो। मजबूत करने का क्या तरीका है? अल्लाह की रज़ा हासिल करो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो, अल्लाह की खुशनुदगी हासिल करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना वफ़ादारी करो। तो इसके बाद जाके ये दुनिया तुम्हें कहेगी कि ऐ अल्लाह के बंदे, अब काश ये तू न जाता, तू मेरे सामने रहता तो मैं तेरी ताज़ीम करता और दुनिया वाले तेरी ताज़ीम करते। लेकिन फिर ये दुनिया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अर्ज़ करेगी कि ऐ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल, फ़लाँ बंदे ने रहकर दुनिया में रहकर तेरी बंदगी हासिल की, तेरी खुशनुदगी हासिल की, तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश की, तेरे फरमान की हुक्म को बजा लाने की कोशिश की। अज़ीज़ान मन, ये हमारे मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये दुनिया तुम्हारे लिए एक सफ़र की तरह है। जैसे कि तुम लोग सफ़र करते हो, सफ़र तय करने के लिए मुसाफिर अपन दिनों रात गामज़न रहता है ताकि मैं जाके अपने मंजिल तक पहुंचूं। जब मंजिल तक पहुंचता है, या हवाई प्लेन में बैठा हो, या ट्रेन में बैठा हो, या ट्रांसपोर्ट में बैठा हो, जाना कहाँ है? कराची से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची जाना है। अब तय तो सफ़र ही करना है ना, बीच में तो नहीं रुकेगा, कहे यार मुझे जाना कराची है, अब मैं बीच में रुकता हूँ, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 माह इधर टिकता हूँ, फिर जाके कराची पहुँचूंगा। लेकिन नहीं, वो मुसाफिर की हसरत ये होगी, कहेगा कि जल्दी करो भाई। ट्रेन वाले को कहेगा कि ये इतना देर लगा दी है, मैं इस ट्रेन में नहीं जाऊँगा, मैं फ़िला ट्रेन में जाऊँगा कि वो जल्दी पहुँचाएगा। मैं फ़िला ट्रांसपोर्ट में नहीं जाऊँगा, मैं एयरलाइन में जाऊँगा, फ़िला एयरलाइन सही नहीं है, फ़िला प्लेन सही नहीं है, मैं फ़िला में चला जाऊँगा। यानी कि इस तरह की बातें मुसाफिर सोचता है। इस दुनिया से भी गुजरने के लिए मौलाए कायनात फरमाते हैं कि ये दुनिया में जब गुजरो तो मुसाफिर समझ के गुजरो। ये दुनिया में आप महल बनाते हो, ये महल तुम्हारे नहीं हैं। ये आप जायदादें बनाते हो, ये जायदादें तुम्हारी नहीं हैं। ये आप ग़ुलाम रखते हो, ये ग़ुलाम तुम्हारे नहीं हैं। आप लोग यहाँ बागात बनाते हो, ये बागात तुम्हारे नहीं हैं। आप लोग यहाँ ज़मीन की काश्तकारियाँ बनाते हो, ये काश्तकारियाँ तुम्हारी नहीं हैं। ये आप लोग दुनिया में सिक्के जमा करके रखते हो, ये सिक्के तुम्हारे नहीं हैं। ये सब बेवफा हैं, ये सारा कुछ यहाँ का यहाँ रह जाएगा। मेरे मौला फरमाते हैं, मेरे ग़ुलामों, मेरे मुस्तफ़ा करीम के ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मुजद्दहु अमन वालहू के बंदो, अल्लाह से डरते रहो और दुनिया को छोड़ते रहो। ये दुनिया ता क़यामत तुम्हें याद रखेगी। फिर
یہ دنیا تمہیں ہی یاد رکھے گی۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ رب العالمین کو راضی کیا۔ ہماری تو زندگی میں یہ پتہ نہیں کہ کب کا اللہ کا کامل اکمل ولی ہے، تو آج تک اس دور تک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمارے سندھ صوبے میں، ہمارے سندھ میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ کا اولاد ہے، حضرت قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اس قلندر شہباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار کو دیکھو، کتنا صد سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، وہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگتے ہیں، وہاں لوگ جا کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین کو انہوں نے راضی کیا، اب دنیا اس کو یاد کر رہی ہے۔ کیا اس دنیا سے محبت کر کے جانا ہے؟ یہ دنیا ہمیں جب چھوڑ دے گی تب کہیں گے کہ ہم نے کیا بنایا؟ مرنے کے بعد انسان جب یہ حسرت رکھتا ہے کہ کاش میں اگر اپنا ساز و سامان دنیاوی ہر چیزیں تقسیم کر لیتا، وہ میرے لیے اچھا تھا۔ میرے بھائیوں، پھر وقت نہیں ملے گا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر ہے تم لوگ یہاں پر ہی اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو اور اللہ رب العالمین کو راضی رکھو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ آپ اور ہم سب کی آخرت بہتر فرمائے گا۔